नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं, सच्ची भक्ति और हनुमान जी और एक गरीब बच्चे की कथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी सोच है कि आखिर ईश्वर हम इंसानों से असल में चाहते क्या हैं। मतलब भगवान को हमारी किस चीज की जरूरत है। चलिए बिना किसी देरी के इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन क्रूशियल सवाल दिमाग में आता है। ईश्वर एक भक्त से वास्तव में क्या चाहता है? क्या भगवान से जुड़ने के लिए महंगे चढ़ावे या पैसों की जरूरत है, या फिर बात कुछ और ही है? इतिहास गवाह है, अक्सर हम लोग बड़े बड़े अनुष्ठानों और महंगे उपहारों को ही भक्ति का पैमाना मान लेते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? बस यही वो पॉइंट है जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, राम भक्तों का मेला। जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटे से गांव में मेला लगा है। बहुत ही वाइब्रेंट माहौल है। हर तरफ राम नाम की गूंज है, भजन चल रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो अमीर भक्त हैं जो एकदम शानदार कपड़े पहने हुए हैं और जिनके हाथों में महंगे महंगे प्रसाद की थालियां हैं। और दूसरी तरफ एक गरीब बच्चा है जिसके पास ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और न ही भगवान को चढ़ाने के लिए कोई प्रसाद। ये सिचुएशन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ दिखावे का शोर है और दूसरी तरफ उस अकेले बच्चे की शांत और गहरी उदासी। और यहीं से कहानी का दूसरा अहम हिस्सा शुरू होता है, उस गरीब बच्चे की उदासी। मेले की उस पूरी रौनक से कटकर वो बच्चा एक कोने में बैठा है। उसे लग रहा है कि वो किसी लायक ही नहीं है, क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई भौतिक चीजें नहीं है ना, तो उसे लगता है कि वो पूजा करने के भी योग्य नहीं है। उसके मन में एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सवाल चल रहा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं भगवान को क्या दूं? ये एक लाइन उस बच्चे की अंदरूनी कश्मकश को पूरी तरह से बयान कर देती है। उसे लगता है कि भक्ति के लिए पैसा होना जरूरी है। और सच कहें तो आज भी बहुत से लोग अनजाने में यही मानते हैं कि बिना दिखावे के भगवान तक हमारी आवाज पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन फिर आता है कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प मोड़, वानर रूप में हनुमान जी का प्रवेश। अब देखिए, जब वो बच्चा अपनी उदासी की चरम सीमा पर होता है, तब एकदम से एक चमत्कार होता है। हनुमान जी खुद वहां प्रकट होते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो किसी विशाल या डरावने रूप में नहीं आते। वो आते हैं एक बहुत ही साधारण से वानर यानी बंदर के रूप में। कोई शक्ति का डराने वाला प्रदर्शन नहीं। वो बस उस बच्ची के पास जाते हैं, बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम इतने उदास क्यों हो। ये मोमेंट दिखाता है कि भगवान का कनेक्शन कितना पर्सनल, कितना सॉफ्ट और एम्पैथेटिक हो सकता है। जैसे ही बच्चा अपना दुखड़ा सुनाता है, हनुमान जी उसे वो अल्टीमेट सच्चाई बताते हैं जो इस पूरी कहानी का कोर है। वो कहते हैं कि भगवान को सबसे ज्यादा तुम्हारा सच्चा मन और तुम्हारी भक्ति प्यारी है, न कि तुम्हारे महंगे प्रसाद। सोचिए, ये एक ऐसा सच है जो महंगे चढ़ावे और आध्यात्मिकता के बीच के उस झूठे भ्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, सच्ची भक्ति का असल अर्थ। जैसे ही वो बच्चा इस गहरी बात को समझता है ना, उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। यहाँ का कॉज एंड इफेक्ट देखिए। पहले उसे इस परम सत्य का एहसास होता है कि उसकी गरीबी, उसके और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और एकदम सच्चे साफ मन से जय श्री राम का जाप करने लगता है। और फिर होता है एक चमत्कार। बिना किसी महंगे प्रसाद के, सिर्फ सच्चे दिल से की गई उस प्रार्थना की वजह से उस बच्चे के चेहरे पर एक अद्भुत, एक अलौकिक चमक आ जाती है। उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में कमाल का है। तो अब हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं, सबसे बड़ी पूजा। हनुमान जी तो ये सब कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लेकिन आसपास मौजूद जो भीड़ थी ना, वो इस पूरे चमत्कार को देख लेती है। और ये सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं, बल्कि वहां खड़े हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन जाती है। अगर हम इस पूरी कहानी के फाइनल टेकअवेज को समराइज करें तो वो एकदम क्लियर है। पहली बात, ईश्वर को किसी भी भौतिक संपत्ति या धन की कोई लालसा नहीं है। दूसरी, एक सच्चा और साफ दिल ही भगवान के लिए सबसे बड़ी भेंट है। और तीसरी, आपकी शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति हमेशा हर हाल में महंगे से महंगे उपहारों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का। आज के इस आधुनिक दौर में, जहां हम अक्सर बड़े बड़े धार्मिक आयोजन देखते हैं,
क्या वहाँ चढ़ावा सच में एक सच्ची नीयत से चढ़ाया जा रहा है, या फिर वो सिर्फ एक सोशल स्टेटस और पैसों का दिखावा बनकर रह गया है? इस फर्क को गहराई से समझना ही शायद हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसी विचार के साथ आज के इस एनालिसिस को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।